जीडीपी का माइनस जाना, देश के अंदर कोरोना के रूप में पूरे विश्व में ये देश नंबर 1 पर आने वाला है, ये नारे लग रहे हैं। और दलितों को और मुस्लिमों को पकड़ पकड़ करके पीटा जा रहा है और छात्रों का जो भविष्य है बिल्कुल अंधकार में चला गया है। नौकरियां करोड़ों की संख्या में हाथ से निकल गई हैं, बच्चे बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी देन है कि लोकप्रियता नहीं बढ़ रही है, ये सिर्फ इनकी मशीनों का कमाल है। तो हमारे बहुजन मीडिया के साथियों की वजह से बचे हुए हैं, सोशल मीडिया की वजह से बचे हुए हैं, नहीं तो स्ट्रीम मीडिया इस देश का जिस तरीके से बिक चुका है। प्रदेश की राजनीति का चुनाव आता है तो ये एक पत्थर उठा करके पाकिस्तान की तरफ फेंक देते हैं और पूरे मीडिया को उस पत्थर के पीछे लगा देते हैं कि निजीकरण के रास्ते पर चल करके सरकार धीरे धीरे इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर रही है। देखिए, देश में जो हालात बने हुए हैं ये कोई नए नहीं हैं। ये हालातों की बुनियाद तो बहुत पहले से ही रख दी गई थी और जो देश के हालात चल रहे हैं कि कोरोना की आड़ में चल रहे हों, ये सारी स्थितियां इस मोदी सरकार के राज में इसलिए चल रही हैं क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर ये सरकार हर तरीके से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है। और जैसे ही घिरा हुआ महसूस किया सरकार ने तो ये तमाम तरीके की चीजें उसने जो है पिटारे से निकाल करके बाहर की हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो 70 सालों में काम नहीं हुआ वो इस समय हो गए। हाँ, 70 सालों में जो काम नहीं हुए वो इस बार हो गए हैं। जैसा आपने बताया, जीडीपी का माइनस जाना, देश के अंदर कोरोना के रूप में पूरे विश्व में ये देश नंबर 1 पर आने वाला है, ये मोदी जी की देन है। पूरे देश के अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और दलितों को और मुस्लिमों को पकड़ पकड़ करके पीटा जा रहा है, ये इस सरकार की बहुत बड़ी देन है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये देन है इस सरकार की। और बेरोजगारी और छात्रों का जो भविष्य है बिल्कुल अंधकार में चला गया है। नौकरियां करोड़ों की संख्या में हाथ से निकल गई हैं, बच्चे बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी देन है और इसको ये उपलब्धि बता करके अपना जो प्रचंड लहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरअसल पूरा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है। और अब धीरे धीरे जनता सचेत होती जा रही है और जब जैसे जैसे जनता सचेत हो रही है और जो लोग भी भारतीय संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग इस देश के अंदर बाबा साहब के मिशन के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं को इनाम देने का काम कर रहे हैं। और इनाम के तौर पर अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले, आप सभी पत्रकार महोदय बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंगना ने, जो एक्टर्स है कंगना रनौत ने, कुछ दिन पहले आरक्षण के खिलाफ एक बहुत ही ऐसा भद्दा अपना वक्तव्य दिया था जिससे भारतीय संविधान की मूल आत्माओं को हानि पहुंची है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि इस केंद्र की सरकार ने उनको 2 दिन पहले वाई श्रेणी की जो है सिक्योरिटी मुहैया करा दी है। लेकिन तो सर आप इतनी सारी खामियां बता रहे हैं सरकार में, लेकिन सर्वे तो बता रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। देखिए, लोकप्रियता नहीं बढ़ रही है, ये सिर्फ इनकी मशीनों का कमाल है। जो देश के अंदर इनका एक इन्होंने हासिल किया हुआ है टेक्नोलॉजी कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करो और इस देश पे और यहां पर राज करते रहो। इस बार अगर आपको याद होगा, भी कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा करी है कि 2025 के जो लोकसभा के आम चुनाव होंगे उसमें हमारी 404 सीटें आएंगी। पहले 330 डिक्लेयर की थी और इतनी ही आई। उत्तर प्रदेश के अंदर की जब चुनाव हुआ, जब भी आपने देखा होगा कि जितनी सीटों का इन्होंने वहां पर अपनी घोषणा की थी, उतनी ही सीटें उस समय पर भी ये लेकर के आए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये ईवीएम का घोटाला है और ईवीएम के घोटाले में उनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ी है, लोकप्रियता तो घटी है, हर हाल में घटी है। बाकी क्योंकि सारी संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, मीडिया पर कब्जा किया हुआ है, ये तो शुक्र है इस देश का जो ये बची हुई है थोड़ा बहुत कुछ मुद्दे अगर बचे हुए हैं तो हमारे बहुजन मीडिया के साथियों की वजह से बचे हुए हैं।
सोशल मीडिया की वजह से बचे हुए हैं, नहीं तो स्ट्रीम मीडिया इस देश का जिस तरीके से बिक चुका है और जिस तरीके से 24 घंटे वो इस केंद्र की सरकार की चापलूसी में लगा हुआ है, वो अगर इसकी जो है लोकप्रियता को बढ़ा करके बढ़ा रहा है और बता रहा है, तो मैं नहीं समझता कि हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए और मोदी की लोकप्रियता को हमें बढ़ा हुआ मान लेना चाहिए। सर लेकिन सर ये तो मानोगे ना, विदेश नीति तो मजबूत हुई है मोदी सरकार। नहीं, विदेश नीति क्या मजबूत हुई है? आप देख रहे हैं चीन में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वही हाल है कि पाकिस्तान के साथ जब इनको वोटों की ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाना होता है और किसी प्रदेश की राजनीति का चुनाव आता है, तो ये एक पत्थर उठा करके पाकिस्तान की तरफ फेंक देते हैं और पूरे मीडिया को उस पत्थर के पीछे लगा देते हैं और सब लोगों का जो है ध्रुवीकरण हिंदुओं के नाम पर करके ये जो है वोट हासिल कर लेते हैं। जहां तक विदेश नीति के सवाल है मजबूत होने का, तो विदेश नीति की मजबूती का सवाल तो तब होता अगर इन्होंने विदेशों की टेक्नोलॉजी को अपनाया होता, विदेशों की जो है बाकी विचारधाराओं को अपनाया होता। ये सिर्फ मीडिया का कमाल है। तो सर विदेशी नीतियों को तो अपना रही है, निजीकरण तो ला रही है देश में, अमेरिका मॉडल, आप लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं फिर निजीकरण। देखिए, निजीकरण तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपवाद है। निजीकरण विदेशों की नीतियों का अनुसरण नहीं है। निजीकरण इस देश के अंदर रिजर्वेशन को रोकने का एक बहुत बड़ा हथियार है और रिजर्वेशन पाकर के पिछले आजादी के 70 सालों के अंदर जिन दलितों ने थोड़ा सा विकास किया है, जिन दलितों ने अपने छोटे से छोटे मकान बना लिए हैं, जिन दलितों के आगे आने वाली पीढ़ी थोड़ा सा बाहर निकल करके अपने आप को सुधार के रास्ते पर ले आई है, जिन बच्चों ने परीक्षाएं टॉप करनी शुरू कर दी हैं, उनसे बौखला करके इस मनवादी सरकारों ने ये मैं बात भाजपा की नहीं कर रहा हूं, यही काम पहले कांग्रेस ने भी किया था। इस निजीकरण की जन्मदाता इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। निजीकरण का सबसे पहला काम जो है, जो प्रधानमंत्री पीछे रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब वो वित्त मंत्री होते थे तो ये आधारशिला उन्हीं की रखी हुई थी। सरकार तो सर कह रही है कि निजीकरण से अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। जी नहीं, ये सब कहने की बात है। अगर निजीकरण से अवसर बढ़ते, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन जिन विभागों का निजीकरण इस देश के अंदर हुआ है, वो चाहे कोई भी विभाग हो, वहां पर रिजर्वेशन खत्म हो गया है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है रिजर्वेशन का खात्मा, और जब वहां पर रिजर्वेशन खत्म हो गया है तो वहां पर जो भर्तियां हो रही हैं, वहां पर जो मैन पावर ली जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पिक एंड चूज के आधार पर ली जा रही है। और पिक एंड चूज के आधार पर देश के बेरोजगारों की नवयुवकों की जो बेरोजगारी है, उसका इतना ज्यादा लाभ लिया जा रहा है कि 15,000 और 14,000 के ऊपर आउटसोर्स के लड़कों से, जिन्होंने बीए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, बीटेक किया हुआ है, उनसे काम लिया जा रहा है। तो ये एक शोषण हो रहा है, युवाओं का शोषण हो रहा है। और विशेष रूप से इस सबके पीछे जो मानसिकता है वो ये है कि निजीकरण के रास्ते पर चल करके सरकार धीरे धीरे इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर रही है। निजीकरण हो जाएगा, संस्थान का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो वहां पर रिक्तियां खत्म हो जाएंगी, रिजर्वेशन मिलना बंद हो जाएगा। इस समाज ने जो थोड़ी बहुत तरक्की भारतीय संविधान में दिए हुए आरक्षण के प्रावधान के आधार पर की है, वो आरक्षण खत्म होते सार ये समाज फिर उन्हीं जगह पर पहुंच जाएगा जहां से 70 साल पहले इस समाज का सफर शुरू हुआ था। इसलिए कभी भारतीय संविधान को बदलना, कभी आरक्षण का मिटाना, कभी भारतीय संविधान में की पर्चियों को जलाना, ये सब कार्य इसलिए हो रहा है कि आने वाले समय में ये हर तरीके से इस देश के दलितों को नेस्तनाबूद कर सकें। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।